हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त इंजीनियर रविचंद्रन। दोस्तों, आज ऐसी जानकारी देने वाला हूं आप लोगों को जिससे आपका कोई भी पागल नहीं बना सकता। कोई भी ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर हो वो आपको चूना नहीं लगा पाएगा। दोस्तों, वो बिल्कुल वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और जिन बातों को मैं आज बताने वाला हूं उन चीज़ों को आप फॉलो करके अपने जो काम है उस काम को अच्छे ढंग से करवा सकते हैं। और बहुत सारी जो लापरवाही हमारी होती हैं उन चीज़ों पर भी हम फोकस कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जब किसी चीज़ की हमारे पास नॉलेज होती है तो हमें सामने वाला बेवकूफ़ नहीं बना पाता है। दोस्तों, इस बात को आप विशेष ध्यान रखें। तो हम किसी भी कार्य को करवाने जा रहे हैं तो उससे पहले हम उस कार्य को कराने से पहले हमें उस कार्य की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। वो किस ढंग से होता है, उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए। दोस्तों, तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ क्या प्रोसेस है और किस तरीके से हमें जो कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार होता है उसको किस बेस पे हम काम दें। उन पर जब स्टाम्प होता है हमारे, जैसे कि एग्रीमेंट साइन होता है, तो उस टाइम पर हमें किन किन बातों का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है ताकि हमें जो ठेकेदार है कॉन्ट्रैक्टर वो बेवकूफ़ नहीं बना पाए। दोस्तों, ये बहुत अहम बात बताने वाला हूँ दोस्तों मैं। तो जैसे कि जब हमारे कॉन्ट्रैक्टर से या ठेकेदार से हमारे मकान की बात चलती है तो उसमें जो बहुत सारी बातें होती हैं तो बहुत आवश्यक होती हैं, जिन चीज़ों को हमें बिल्कुल ध्यान से और खोल के बात तय करके ही अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए। दोस्तों, तो इसके लिए आप जब भी किसी भी ठेकेदार को काम देते हैं उसका बैकग्राउंड की अपनी जानकारी रखें कि उसने कहाँ कहाँ पर काम क्या किया है। ठेकेदार है या कॉन्ट्रैक्टर है, वो नया है या पुराना है, वो उसको कितना एक्सपीरियंस, कितनी ईयर्स का एक्सपीरियंस है, कितनी सालों से वो वर्क कर रहा है, उसको काम की क्वालिटी वो फिनिशिंग क्या लेके चलता है। तो दोस्तों, ये हमें हमारे लिए बहुत अहम चीज़ होती है जो ये जानना और इसकी जानकारी रखना हमें, तभी हम जाके कुछ आगे का प्रोसेस सोच सकते हैं। क्योंकि जब हमें सामने वाले का कुछ पता ही नहीं रहता, सामने वाला ने कहीं कार्य किया है अथवा कैसे किया, उसका जो व्यवहार है वो किस टाइप का है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं दोस्तों। क्योंकि किसी भी जब सामने वाले से ठेके का बात होगा, हमारा मकान बनाना, तो जब तक वो मकान हमारा कंप्लीट हो, जब तक हम एक दूसरे के कांटेक्ट में रहना पड़ता है दोस्तों। तो वो जब हमारा जो व्यवहार होता है, जो बातचीत करने का ढंग होता है, अगर दोनों से अच्छा मेल खाता है, जो हमारे सोच के परे चलता है, अकॉर्डिंग चलता है, सॉरी, जो हमारी सोच के अकॉर्डिंग चलता है, कि जिससे हमें लगता है कि हाँ, सामने वाले से हमारा जो बनेगा वो बहुत अच्छा रहेगा, उसमें कोई हमें धोखाधड़ी नहीं समझने आने वाली है। क्योंकि तो बातचीत करने में भी हमें बहुत कुछ समझने को, सीखने को मिल जाता है दोस्तों। तो इन चीज़ों का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ दोस्तों, जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएं तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने से पहले तमाम जो हमारी प्रक्रियाएँ होती हैं कार्य की, वो सारी बातें हमें पहले ही खोल के रखनी है। उसके बाद जो स्टाम्प साइन होगा उस स्टाम्प पे हमें पूरी एक्चुअली जितनी भी ए टू जेड हमारी जो शर्तें होती है वो हमें उस पे लागू करनी पड़ेंगी। एक दूसरे की समझ के वो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो हमें क्या क्या काम करके दे रहा है और किस रेट में हमारा जो काम है वो कर रहा है, कितना अमाउंट हमसे पे करेगा। तो दोस्तों, इस चीज़ का आप पहले ही उससे तय कर लें, इसके बाद ही अपना कॉन्ट्रैक्ट लिखवा के उसको साइन करवाएं दोस्तों, जिसमें ठेकेदार और मकान मालिक के दोनों के साइन होते हैं, जिसमें एक दो ठेकेदार के और एक दो मकान मालिक के गवाह भी होते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जब भी हम अपना मकान का ठेका दें तो जो ठेकेदार है और जो हम रेट की बात कर रहे हैं उस रेट में हमें क्या क्या काम करके देने वाला है ठेकेदार दोस्तों। तो आज शुरुआत करते हैं वीडियो की कि जो हमारा कार्य है, जो फ्रेम स्ट्रक्चर है, तो कंस्ट्रक्शन कार्य में क्या क्या हमें जो ठेकेदार है वो सिविल वर्क करके देने वाला और क्या क्या नहीं देने वाला है दोस्तों। तो पहली बात, जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद जो हमारा काम चालू होता है दोस्तों, तो वो हमारा फाउंडेशन से स्टार्टिंग होता है, यानी खाली प्लॉट से स्टार्टिंग होगा। जो मकान मालिक रहता है वो हमें खाली प्लॉट दे देगा और लेबर बेस पे अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है
विद मटेरियल की बात नहीं कर रहा मैं दोस्तों, लेबर बेस की बात कर रहा हूँ। लेबर बेस पर जो भी काम चलेगा ना, उसमें जो मटेरियल होता है, ऑल मटेरियल मकान मालिक का होने वाला है दोस्तों, होता है। इसके बाद ठेकेदार को क्या क्या करके देगा, आज उसमें बात करने वाले हम। क्योंकि यह जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, ये वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो लेबर कॉस्ट पर होने वाली है। तो दोस्तों, ठेकेदार के जो गड्ढे रहेंगे वो भी ठेकेदार खुदाई करवा के, कॉलम के गड्ढे होते हैं, यानी कि जो ड्राइंग होती है, ड्राइंग नक्शे के अनुसार जितने भी कॉलम के गड्ढे आते हैं उसके अनुसार वो हमारे गड्ढे एक्यूरेट कैलकुलेशन करके ही खोद के देखे, ताकि जो हमारे कॉलम के गड्ढे हैं वो सेंटर में आए, ताकि जो कॉलम हो तो गड्ढे के सेंटर में ही हमारा खड़ा हो, ना कि हमें बाद में आउट पड़े गड्ढे से, वो हमें उसको बेंड करना पड़े। ये बहुत गलत तरीका होता है, तो इस चीज़ का भी आप विशेष ध्यान रखें। उसके बाद दोस्तों, इसके बाद फाउंडेशन का जो हमारा बीम है, जो प्लस बीम, वो हम ज़मीन पर ही डालेंगे। और इसके बाद जो इसकी जो फाउंडेशन की साइज़ की बात कर रहे हैं, तो कितनी हमें उठानी चाहिए दोस्तों, तो वो भी हमें एग्रीमेंट में तय करना पड़ेगा कि जो किस हिसाब से हमारा रूट है, रूट से हमें कितनी हाइट लेके चल रही, ताकि हमें गाड़ी पार्क करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और रोड में भविष्य में रोड थोड़ा बहुत हमारा उठता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इस हिसाब से वो भी हमें ध्यान रखना है। जब नक्शा बनवाओ उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना, ताकि कोई हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए दोस्तों। इसके बाद ठेकेदार आपके कॉलम की कास्टिंग करके आपका जो है बिल्डिंग का ब्रेक वर्क करना चालू कर देगा दोस्तों। अब बात होगी उसमें कि कहाँ पर क्या क्या कितने रूम आ रहे हैं, कितनी लाइट बात आ रहे हैं, वो एग्रीमेंट में पहले ही लिखा रहेगा, जो कि हमारे नक्शे के थ्रू ही एग्रीमेंट लिखा जाएगा। इसमें कितने लेट बात आ रहा है, जो एक बार एग्रीमेंट में हो जाएगा ठेकेदार वही आपको काम करके देने वाला है, इसके अदरवाइज कोई भी काम करके वो नहीं देगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो जो ब्रिक वर्क्स होगी, जो उसकी दीवारें होंगी, वो हमारी पूरी कंप्लीट होने के बाद ठेकेदार क्या करेगा, उसको पहले लेंटर डाल देगा। लेंटर की जो शटरिंग निकालने के बाद वो उसका प्लस्तर करके दे देगा। इसमें ठेकेदार प्लस्तर भी करेगा, दीवार भी करेगी। बस उसमें जो नहीं करने वाला है वो होगा प्लम्बर का काम और इलेक्ट्रॉनिक का काम, जैसे कि लाइट वाला और नल वाला। ये कार्य कोई ठेकेदार नहीं करेगा। खाली जो वाटर पाइप होते हैं, जो हमारे चैम्बर से निकल के टॉयलेट लेट बाथ के आते हैं, वो ठेकेदार करके देगा। इसके बाद वो आपका प्लस्तर करके सीसी डाल के आपको दे देगा। उसमें कोई टाइल्स नहीं लगाएगा ठेकेदार, कहीं भी कोई टाइल्स वर्क नहीं होगा, खाली आपको प्लस्तर करके सीसी करके देने वाला। तो इसका जो अमाउंट रहने वाला है दोस्तों, वो अभी जो चल रहा है, तो उस हिसाब से जो ठेकेदार पे करेगा आपको 180 से 200 रुपये स्क्वायर फीट आपसे पे कर सकता है दोस्तों, जो अभी एक्चुअली चल रहा है। क्योंकि जो लेबर कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है दोस्तों, इसलिए जो है वो खर्चा इतना आने वाला है। अब बात करें शटरिंग की, तो शटरिंग मशीनें और जो भी मिक्सचर मशीन हुई, वाइब्रेटर हुआ, फर्मे हुए, ये भी सब हमारा जो है वो ठेकेदार का रहने वाला है। अब मकान मालिक को देने वाला है, तो मकान मालिक को खाली गिट्टी, बजरी, सीमेंट, बालू, स्टील यानी कि सरिया और पानी की व्यवस्था और लाइट की व्यवस्था बना के रखनी पड़ेगी, जो कि ठेकेदार के काम में आता हो। तो मटेरियल जो भी रहेगा वो मकान मालिक का रहने वाला है, तो मकान मालिक को मटेरियल सप्लाई करना पड़ेगा। अब बात करेंगे दोस्तों स्टाम्प की, तो स्टाम्प के लिए हम दोस्तों अगली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टाम्प की लेके आने वाले हैं कि जो स्टाम्प होती है हमारे एग्रीमेंट होता है, तो उसको हम किस बेस पर किस तरीके से हमें टाइप करवाना चाहिए, उसमें किस किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो दोस्तों। इसमें एक अहम बात और होती है दोस्तों, जो हमारा ये 180 से 200 रुपये का जो लेबर कॉस्ट ठेका हुआ है साइन, उसमें वो एक मंजिल का इंक्लूड होता है दोस्तों। ये लेंटर के ऊपर कोई भी ठेकेदार वर्क नहीं करने वाला है, ना ही आपको पैरापेट वॉल ठेकेदार के हिस्से में वो दूसरी मंजिल के काम में इंक्लूड हो जाता है दोस्तों, तो उसको वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा। इसके बाद आता है टैंक दोस्तों, तो टैंक भी मकान के हिस्से में नहीं आता है, वो उसका भी जो
अमाउंट होता है वो हमें अलग से पे करना पड़ेगा। अगर अदरवाइज आप साथ में बनवाना चाहते हैं, वो बनता भी है, तो आप उसमें उसका जो अमाउंट होगा वो उसमें प्लस करके आप उसमें एग्रीमेंट में लिखवा सकते हैं कि पैराफिट वॉल अदर एंड वो टैंक हमारा साथ में ही बना के देगा। तो वही आपको कंफर्म करना पड़ेगा और लिखवाना पड़ेगा। तो यह जानकारी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और भी लोगों तक इस चीज़ की जानकारी पहुंच सके। और अगली वीडियो हमारी जो होने वाली वो होगी स्टाम्प पर दोस्तों, कि जो स्टाम्प होती है वो हमें किस टाइप से हमें लिखवानी चाहिए, किन किन बातों का हमें विशेष